सोन चिड़ैया खबर उड़ती है। छत्तीसगढ़ में इस खरीफ सीजन की धान खरीदी अपने अंतिम दौर में है। सरकार ने 31 जनवरी 2026 तक धान खरीदी की समय सीमा तय की थी। किसानों को इस अवधि तक का टोकन जारी कर दिया गया है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी कई किसान ऑफलाइन टोकन और लिमिट बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। इसी बीच कांकेर जिला प्रशासन ने एक नया निर्देश जारी किया, जिससे किसानों की चिंता बढ़ सकती है। जिला प्रशासन ने कहा है कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की अंतिम तिथि 31 जनवरी निर्धारित है, लेकिन 30 और 31 जनवरी शनिवार और रविवार के होने के कारण शासन स्तर से इस तिथि में संशोधन किया गया है। अब 30 और 31 जनवरी को जिन किसानों को धान बेचने का टोकन मिला था, उन्हें अपना धान 29 जनवरी को ही उपार्जन केंद्रों पर लेकर आना होगा। जिला खाद्य अधिकारी ने किसानों से अपील की है कि वे इस नए निर्देश के अनुसार समय पर धान बेचने का ध्यान रखें। वर्तमान स्थिति की बात करें तो अब तक राज्य में 95 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान खरीदी की जा चुकी है, जबकि सरकार का कुल लक्ष्य 165 लाख मीट्रिक टन है। यानी अब भी लाखों किसानों का धान बाजार में बिकने का इंतजार कर रहा है। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए यह कहा जा रहा है कि धान खरीदी की समय सीमा को आगे बढ़ाने की संभावना भी है, ताकि अधिकतम किसानों को अपने उत्पाद को समर्थन मूल्य पर बेचने का अवसर मिल सके। धान खरीदी के इस मौसम में धमतरी जिले के ग्राम परखंदा के प्रगतिशील किसान साहिल साहू ने एक प्रेरणादायक उदाहरण पेश किया है। साहिल साहू ने इस खरीफ सीजन में अपने 11 एकड़ खेत में उगाए गए धान को गाड़ाडीह उपार्जन केंद्र में समर्थन मूल्य पर बेचा और कुल 231 क्विंटल धान का सफलतापूर्वक उपार्जन किया। साहिल साहू के मुताबिक इस वर्ष की धान खरीदी व्यवस्था पिछले वर्षों की तुलना में कहीं अधिक व्यवस्थित, पारदर्शी और किसान हितैषी रही। उपार्जन केंद्र में समयबद्ध तौल, व्यवस्थित लाइन प्रणाली और सहयोगी कर्मचारियों की मौजूदगी ने खरीदी प्रक्रिया को सरल और तेज बनाया है। साहिल साहू का कहना है कि उनकी खेती की सफलता का राज सही योजना, आधुनिक तकनीकों और सरकारी मार्गदर्शन का प्रभावी उपयोग है। उन्होंने उन्नत किस्म के बीजों का चयन किया, संतुलित उर्वरक प्रबंधन किया और कृषि कार्यों का समय पर निष्पादन सुनिश्चित किया। इसका नतीजा यह हुआ कि उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ फसल की गुणवत्ता भी बेहतर हुई और बाजार में उचित मूल्य प्राप्त हुआ। धान विक्रय से प्राप्त आय का साहिल साहू ने खेती के विस्तार, पुराने कृषि ऋणों के भुगतान और परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने में लगाया। उनका मानना है कि आर्थिक स्थिरता ही किसानों को आत्मनिर्भर बनाती और परिवार को सुरक्षित भविष्य प्रदान करती है। साहिल साहू की यह सफलता न केवल उनके लिए बल्कि क्षेत्र के अन्य किसानों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत है। यह स्पष्ट संदेश देती है कि सही रणनीति, सतत परिश्रम और सरकारी योजनाओं का प्रभावी उपयोग खेती को समृद्धि की दिशा में ले जा सकता है। सोन चिड़ैया खबर उड़ती है।